नमस्कार, मैं अर्पिता। कश्मीर में हिंदू और सिखों को टारगेट कर उनका खून बहाया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में आतंकवादियों ने 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिख लोगों को मारने के लिए आतंकी संगठन ने 100 लोगों की हिट लिस्ट बनाई है। सवाल उठता है कि आखिर कश्मीर में आतंकी फिर से इतने सक्रिय कैसे हो गए? आखिर किसकी शह पर ये खून खराबा हो रहा है? कश्मीर घाटी में फैले इस उन्माद के पीछे वजह क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में जब से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की बात हो रही थी, तब से ही जाकिर मूसा जैसे आतंकियों ने धमकी दी थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो घाटी में एक भी नॉन लोकल को नहीं रहने देंगे। अब लग रहा है कि आतंकी अपनी खींच निकालने के लिए गैर मुस्लिमों को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। यही नहीं, कश्मीर घाटी में 90 के दशक जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र महासभा में खूब खरी खोटी सुनने को मिली थी। ऐसे में पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देकर दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने भले ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा ली हो, लेकिन अभी वहां के हालात भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ही कश्मीर में आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है। यही नहीं, कश्मीर के कुछ अलगाववादी नेताओं को भी पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है ताकि वो घाटी में आतंकियों को सक्रिय करने में मदद कर सके। आप इस बात पर गौर कीजिए, अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद केंद्र सरकार ने सभी अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर रखा था ताकि कोई उपद्रव ना हो, आतंकी घटनाएं ना हो। लेकिन जब से इन नेताओं को खुला छोड़ा गया है, कश्मीर घाटी में आतंकवाद फिर से दिखने लगा है। तीसरा पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से आतंकवादियों का मॉरल बूस्ट हुआ है। उन्हें लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया तो वो भी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। वैसे तो सेना एनकाउंटर्स में आतंकियों को मार गिराती है, लेकिन उतने ही नए लड़के भर्ती हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त तक 102 आतंकियों को मारा गया। इसमें कई बड़े कमांडर्स शामिल थे, लेकिन 88 नए लड़कों के भर्ती होने की भी खबर सामने आई। तमीज़ों में ये भर्ती हुई, इसकी जानकारी मिली। अब बात ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इन हमलों को रोक क्यों नहीं पाती? टारगेटेड किलिंग को लेकर कहा जाता है कि जैश के कमांडर गाजी बाबा ने ये शुरू किया था। गाजी बाबा वही आतंकी है जिसे 2001 में संसद पर हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। उसके दौर में किसी भी ओवरग्राउंड वर्कर को या किसी लड़के को हथियार देकर हत्याएं करवाई जाती थी। अब भी वही हो रहा है। पिस्तौल पकड़ाकर ओवरग्राउंड वर्कर्स या नए लड़कों से हत्याएं करवाई जा रही हैं। ओवरग्राउंड वर्कर या OGW उन लोगों को कहा जाता है जो आतंकियों की लॉजिस्टिक्स या सूचना देने में किसी और तरह से मदद करते हैं। इस तरह के हमलावरों का सिक्योरिटी फोर्सेस के पास रिकॉर्ड नहीं होता है। उनके मूवमेंट को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। वो सिविलियंस के बीच में आराम से जाकर हत्याएं कर देते हैं। जाते जाते इतना ही कहेंगे कि कश्मीर में फिर से बढ़ते आतंक से कश्मीरी पंडितों में डर का माहौल बन गया है। विपक्ष के नेता इस मामले में मोदी सरकार पर तो हमलावर है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ खुलकर कोई नहीं बोल रहा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।